अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। एक ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया कोरोना वायरस से मुतासिर हो रही है, दो आलमी ताकतें आपस में उलझ रही हैं। चीन की एक लेबॉर्ट्री अमेरिका और चीन में कशीदगी की वजह बनी हुई है और खदशा जाहिर किया जा रहा है कि सूरत हाल किसी तसादुम की तरफ भी बढ़ सकती है, क्योंकि चीनी शहर वुहान की लेबॉर्ट्री पर अमेरिकी सदर ट्रंप को शक है, या फिर वो शक का इजहार कर रहे हैं कि कोरोना वायरस उसी लेबॉर्ट्री में तैयार किया गया और फिर यहीं से दुनिया भर में फैलाया गया या फिर फैल गया। यह बहुत संगीन इल्ज़ाम है, क्योंकि कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया का नक्शा बदल दिया है। बड़ी बड़ी मईशतें तबाह हो चुकी हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों का दिवालिया निकल गया है, सब परेशान हैं। और अगर अमेरिकी सदर ये बयानिया बनाने में कामयाब हो जाते हैं, साबित करना अलग बात है, अगर सिर्फ बयानिया बनाने में कामयाब हो जाते हैं कि यह वायरस चीन की बेएहतियाती की वजह से दुनिया में फैला है, तो चीन के लिए मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी और सदर ट्रंप को इलेक्शन में फ़ायदा हो जाएगा, जो कि असल में उनका मकसद है। खुद चीनी इदारों ने अपनी हुकूमत को खबरदार किया है, चीनी इदारों ने अपनी हुकूमत को खबरदार किया है कि कोरोना वायरस के बाद चीन के बारे में आलमी राय तब्दील हो रही है, मनफी हो रही है। दूसरी तरफ अमरीकी हुकूमत मुसलसल चीनी क़यादत पर तनकीद कर रही है और ऐसा लग रहा है कि आइंदा अमरीकी सदारती इंतखाबात में ये सबसे अहम मसला बनकर सामने आएगा। अमरीका चीन को सज़ा देने की तैयारियां कर रहा है, पाबंदियों, कर्जे वापस ना करने और पैदावारी यूनिट्स चीन से मुंतकिल करने पर गौर कर रहा है, इसका दावा कर रहा है। बल्कि अमरीकी सदर ने चीन से ताल्लुकात ख़त्म करने का भी इशारा दिया था। अमरीकी सदर ने कहा कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं, हम ताल्लुकात ख़त्म कर सकते हैं। और जब वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का इनेकाद हुआ तो उसमें भी कोरोना वायरस के साथ साथ चीन के हवाले से भी बात हुई और तहकीकात की बात की गई। साथ ही अमरीकी सदर ने आलमी इदारा सेहत पर सख्त तनकीद की। इस असेंबली से खिताब करते हुए चीनी सदर ने कहा कि पहले कोरोना वायरस को कंट्रोल कर लिया जाए, फिर चीन कोरोना वायरस के फैलाव का जायजा लेने को तैयार है। उन्होंने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए $2 अरब की इमदाद का भी ऐलान किया। चीन इस बात को सपोर्ट करता है कि दुनिया की तरफ से कोरोना वायरस से निपटने के इक़दामात का जायजा लिया जाए, मगर ये इसके बाद हो कि जब वायरस कंट्रोल में आ जाए और तजुर्बात की रोशनी में अपनी खामियों का अंदाज़ा लगाया जा सके। इस पूरे मामले में चीन ने शफाफियत और जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है और खुलकर बर वक्त मालूमात वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और मुताल्लिका ममालिक के सामने रखी हैं। हमने ज़रूरतमंद ममालिक की मदद करने के लिए तमाम मुमकिन इक़दामात किए हैं। मैं ये ऐलान करता हूँ कि चीन आइंदा 2 सालों में कोरोना वायरस से लड़ने के लिए $2 अरब की इमदाद फराहम करेगा। अमेरिका का चीन के हवाले से हर गुजरते दिन के साथ एक नया बयान और नया इल्ज़ाम सामने आता है। अमेरिकी इंतजामिया चीन पर इल्ज़ाम लगाने में मसरूफ़ है, खासतौर पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो बराह रास्त चीन पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। पहले अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया था कि उन्होंने वायरस की चीन की लेबॉर्ट्री में तैयारी के शवाहिद देखे। ये कहाँ से आया, कौन लेकर आया, ये कैसे हुआ, हम ये अलग अलग देख रहे हैं और साइंसी तौर पर भी, लिहाजा हम ये पता लगा लेंगे। क्या आपने ऐसी कोई चीज देखी है जिससे आपको पूरा यकीन है कि वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से ही वायरस शुरू हुआ था? जी मैंने देखा है। किस वजह से आपको इतना यकीन है कि इंस्टीट्यूट में कोरोना वायरस की इब्तिदा हुई? मैं आपको ये नहीं बता सकता, मुझे बताने की इजाजत नहीं है। आप समझते हैं कि वायरस से मुताल्लिक़ मालूमात इस साल इंतखाबी मुहिम का एक अहम अंसर होगा? मैं बात बढ़ाना नहीं चाहता, मैं सिर्फ आपको बताऊंगा कि चीन जो बाइडेन को देखना चाहता है, जो इस मुल्क को इस हाल पर पहुंचा देंगे जो हमने पहले कभी नहीं देखा। आपने कहा चीनी हुकूमत ने जानबूझकर वायरस फैलाया। 2 चीजों में से एक हुआ, उन्होंने ऐसा नहीं किया, या वो काबिलियत से काम नहीं कर सके, या उन्होंने इसे फैलने दिया। इसके बाद माइक पोम्पियो ने दावा किया कि उनके पास इस बात के काफ़ी शवाहिद मौजूद हैं कि कोरोना वायरस को चीन के शहर वुहान की लेबॉर्ट्री में तैयार किया गया। मिस्टर सेक्रेटरी, क्या आपने ऐसी कोई चीज देखी है जिसके बायस आपको यकीन हो कि कोरोना वायरस वुहान लेबॉर्ट्री से आया है? मार्था, काफी शवाहिद हैं कि ये वहाँ से शुरू हुआ। हमने तो इब्तिदा से ही कहा ये वायरस वुहान चाइना से आया और इस बात पर हमें तंकीद का निशाना बनाया गया, लेकिन अब सारी दुनिया देख सकती है। याद रखें, चाइना की तारीख है दुनिया को इन्फेक्ट करने की और उनकी एक तारीख है गैर मियारी लेबॉर्ट्रीज चलाने की। ये पहली बार नहीं है कि दुनिया को वायरस का सामना करना पड़ रहा है। चाइना की लेबॉर्ट्रियों में होने वाली गलतियों के नतीजे में इंटेलिजेंस कमेटी अपना काम जारी रखे हुए है और वो तस्दीक करें ताकि हमें यकीन हो। मैं आपको बता सकता हूँ हमारे पास काफी
शवाहिद मौजूद हैं, ये वुहान की लेबोरेटरी से आया। क्या आप समझते हैं ये इंसान का बनाया या जीनियाती तौर पर मॉडिफाइड था? बेहतरीन एक्सपर्ट्स को लगता है कि ये इंसान का बनाया हुआ है। कोई वजह नहीं कि मैं इनकी राय से इख्तिलाफ करूं। आपका DNI का ऑफिस कहता है साइंसी तौर पर इत्तेफाक राय था कि ये इंसान का बनाया हुआ नहीं था या जीनियाती तौर पर मॉडिफाई नहीं था। That's right. I agree with that. ये ठीक है, मैं इससे इत्तेफाक करता हूँ। मैंने उनका तज्जिया देखा है, मैंने उनकी वो समरी देखी जो आपने देखी, जो अवामी सतह पर जारी की गई थी। मेरे पास कोई वजह नहीं इस पर शक करूँ। यानी आप नहीं समझते ये इंसान का बनाया गया है या जीनियाती तौर पर मॉडिफाई हुआ है? मैंने देखा है जो इंटेलिजेंस कमेटी ने कहा है, कोई वजह नहीं कि मैं ये समझूं कि वो गलत कह रहे हैं। फिर जब माइक पोम्पियो के दावे पर तनकीद हुई तो माइक पोम्पियो ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अभी अमेरिका को इस बारे में मुकम्मल मालूमात नहीं है कि कोरोना वायरस का आगाज़ कैसे हुआ। हमें इस वायरस के अखराज से मुताल्लिक मुकम्मल यकीन नहीं है, मगर ऐसे शवाहिद मौजूद हैं जिनसे ये पता चलता है कि ये एक लेबॉर्ट्री से खारिज हुआ। पोम्पियो ने मजीद कहा कि ये दोनों बयानात दुरुस्त हो सकते हैं, इसलिए उन्होंने दोनों बातें एक साथ बयान कर दी हैं। अमेरिका ये भी समझता है कि चीन ने जानबूझकर सूरत हाल छुपा कर रखी। अमरीकी खबर रसा इदारे AP की खबर के मुताबिक, अमरीकी इदारे होमलैंड सिक्योरिटी की रिपोर्ट के मुताबिक, अमरीकी हुकाम समझते हैं कि चीन ने आलमी वबा के दौरान जानबूझकर सूरत हाल की शिद्दत पोशीदा रखी। अमरीकी रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने वबा के फैलाव पर पर्दा डालते हुए अपनी दरामदात बढ़ा दी थी और तिब्बी सामान की बरामदात कम कर दी थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन ने जनवरी में आलमी इदारा सेहत को सही तरह हालात से आगाह नहीं किया ताकि ये दूसरे ममालिक से तिब्बी सामान मंगवा सके और अपनी तैयारी मुकम्मल कर सके। अमेरिका की कोशिश है कि चीन के खिलाफ दीगर ममालिक को भी खड़ा किया जाए। इस हवाले से ट्रंप इंतजामिया मुतहर्रिक है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और वजीर खारजा माइक पोम्पियो ने दर्जनों अहम इत्तेहादी ममालिक से रब्ता किया है और उन्हें बताया है कि अमेरिका समझता है कि चीन ने हकाइक दुनिया से छुपाने की कोशिश की है। बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया भी इस मामले में कूद पड़े हैं। बरतानिया के सेक्रेटरी दिफा ने कहा है कि चीन को इस हवाले से मालूमात देना पड़ेंगी कि कोरोना वायरस कैसे फैला और इस दौरान उसने वायरस की रोकथाम के लिए क्या किरदार अदा किया। उन्होंने मजीद कहा कि चीन को ऐसे सवालात का जवाब देना पड़ेगा ताकि दुनिया इस बहरान की संजीदगी को समझ सके। जब हम इस पर काबू पा लेंगे और मईशत बहाल हो जाएगी तो इसका पोस्टमार्टम किया जाएगा। चीन के लिए ज़रूरी होगा कि वो खुलकर वजाहत करे और शफाफ तरीके से वो मालूमात दे जो उसके पास मौजूद है। इसमें ना सिर्फ उसकी कोताहियाँ बल्कि कामयाबियाँ भी शामिल होंगी। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म 2 बार चीन से तहकीकात का मुतालबा कर चुके हैं, जिसके बाद चीन ने 4 ऑस्ट्रेलियावी कंपनियों से गोश्त की दरामद मुअत्तल कर दी थी। अहम बात यह है कि आलमी इदारा सेहत मुसलसल अमरीकी दावों की तरदीद कर रहा है। आलमी इदारा सेहत वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने वायरस की चीन की लेबॉर्ट्री में तैयारी के माइक पोम्पियो के दावे को कयास पर मबनी करार दिया। आलमी इदारा सेहत के डॉक्टर माइक रायन के मुताबिक हमें अमरीकी हुकूमत की तरफ से ऐसे कोई सबूत फराहम नहीं किए गए, इसलिए ये बात कयास आराई है। हमारी तवज्जो इस बात पर है जो हम जानते हैं, हमारी तवज्जो उन शवाहिद पर है जो हमारे पास हैं और अब तक जो शवाहिद हमारे पास हैं उनके मुताबिक ये वायरस कुदरती तौर पर पैदा हुआ है। अब ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी आलमी इदारा सेहत अमरीकी हुकूमत के दावे को गलत करार दे चुका है। खुद अमरीकी डॉक्टर फाउची, जो कोरोना वायरस के हवाले से होने वाली अमरीकी सदर की ब्रीफिंग्स का हिस्सा रहे हैं और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शन डिजीज़ के सरबराह हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि इस बात के बहुत कम इम्कानात हैं कि ये वायरस मसनूई तौर पर तैयार किया गया। वायरस के इर्तका के तमाम मराहिल का जायज़ा लिया जाए तो इस बात की निशानदेही होती है कि यह वायरस कुदरती तौर पर पैदा हुआ और फिर जानवरों से मुंतकिल हुआ। इसके अलावा अमरीकी चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ मार्क मिले ने कहा कि क्या कोरोना वायरस वुहान की लैब से निकला? क्या वुहान में जंगली जानवरों वाली मार्केट से आया है? क्या वो कहीं और से शुरू हुआ? इन तमाम सवालात का जवाब हमें नहीं मालूम। वो इससे पहले भी गुज़िश्ता माह ये कह चुके हैं कि ये वायरस इजाद नहीं किया गया बल्कि कुदरती तौर पर सामने आया। आपके पास क्या कोई ऐसा सबूत है जिससे पता लग सके कि इस वायरस का आगाज चीन के एक लेबॉर्ट्री से हुआ है और ये हादसाती तौर पर बाहर आ गया हो? इस मरहले पर मैं ये कहूँगा कि ये बात गैर हतमी है। अलबत्ता जो सबूत सामने आए हैं वो इसी तरफ इशारा करते हैं कि इसे ईजाद नहीं किया गया बल्कि ये कुदरती तौर पर सामने आया है, लेकिन हम हतमी तौर पर नहीं जानते। मगर इसके बावजूद भी मुसलसल अमेरिका चीन पर इल्ज़ाम लगा रहा है। इंटेलिजेंस कम्युनिटी पर ट्रंप इंतजामिया की तरफ से बेपनाह दबाव है और कहा जा रहा है कि वो तलाश करें
कि कोरोना वायरस वुहान की लेबोरेटरी में तैयार हुआ था। मुसलसल दबाव डाला जा रहा है, जिसके बाद अमेरिका की तमाम इंटेलिजेंस इदारों के डायरेक्टरेट से एक रिवायती बयान भी जारी हुआ था, जिसके मुताबिक वो कोरोना वायरस के कुदरती तौर पर पैदा होने के बारे में साइंसी बिरादरी के उमूमी इत्तफाक राय से मुत्तफिक है। इसी तरह फाइव आइज, जिसमें अमेरिका, बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की इंटेलिजेंस एजेंसियां शामिल हैं, उन सबका भी इत्तफाक है कि वायरस कुदरती तौर पर तैयार हुआ और जानवरों से इंसानों में फैला, यानी कि चीन ने एक लेबोरेटरी में तैयार करके नहीं फैलाया। मगर फिर भी ट्रंप इंतजामिया दबाव बढ़ा रही है। चीन, अमेरिका और दीगर ममालिक की तरफ से लगाए गए इल्जामात की तरदीद कर रहा है और चीनी अखबार ने इन तमाम इल्जामात का जवाब दिया है। चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स, जो कि स्टेट कंट्रोल्ड एक टैब्लॉइड है, यानी चीनी हुकूमत की मर्जी से ही उसमें कोई बात शाया हो सकती है, उस अखबार में इदारिया शाया हुआ। ग्लोबल टाइम्स के इदारिये के मुताबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो ने कहा कि उनके पास शवाहिद हैं। अगर ऐसा है तो उन्हें ये शवाहिद दुनिया के सामने पेश कर देने चाहिए, ख़ासतौर पर अमरीकी अवाम के सामने तो ये शवाहिद पेश कर देने चाहिए जिन्हें वो मुसलसल बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सच ये है कि माइक पोम्पियो के पास कोई सबूत नहीं है और अपने इंटरव्यू में उन्होंने गुमराह करने की कोशिश की है। अखबार के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया आलमी वबा से मुकाबला करने के लिए आलमी कोशिशों का साथ देने के बजाय मुसलसल प्रोपेगेंडा कर रही है। सबसे अहम काम दुनिया को कोरोना वायरस के फैलाव से रोकना, इंसानी जानों को बचाना और मईशत को बहाल करना है। मगर हैरानकुन तौर पर अमेरिका ने इन अहम मकासद को हासिल करने के लिए सबसे कमज़ोर कोशिशें की हैं। अमरीकी सदारती इंतखाबात करीब हैं, इसलिए ट्रंप इंतजामिया अपनी नाअहली से तवज्जो हटाने के लिए ये सब कुछ कर रही है। इदारे के मुताबिक ये वायरस कहाँ से आया, इस हवाले से संजीदा साइंसी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अब तक किसी भी एक आलमी साइंसदान ने वुहान लेबॉर्ट्री पर वायरस लीक करने का इल्ज़ाम नहीं लगाया। माइक पोम्पियो के दावे के बाद एक ख़ास साइंसी मामला सियासत की नज़र हो गया है। ये रवैया साइंस के वजूद का इनकार है ताकि अवाम को गुमराह किया जा सके। इदारे में मज़ीद कहा गया है कि अमरीका अपने मकासद हासिल करने के लिए सियासी असर व रसूख इस्तेमाल कर रहा है। चीन भी अपने मीडिया के जरिए जवाब दे रहा है, मगर चीन के खिलाफ अवामी राय तेज़ी से तब्दील ज़रूर हो रही है। रॉयटर्स के मुताबिक चीन की स्टेट सिक्योरिटी की वजारत ने अपनी एक रिपोर्ट में चीन की आला क़यादत को खबरदार किया है कि 1989 में तियाननमेन स्क्वायर क्रैकडाउन के बाद से चीन के खिलाफ आलमी जज्बात बुलंद तरीन सतह पर है और उसका नतीजा अमेरिका के साथ मुहाज़राई का सबब बन सकता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि चीन को किसी भी मुमकिना मुसल्लह टकराव के लिए तैयार रहना चाहिए। ये राय 1989 के बाद सबसे बदतरीन है, क्योंकि 1989 में बीजिंग के तियाननमेन स्क्वायर पर जमहूरियत पसंद अफराद के एहतजाज पर फायरिंग की गई थी, जिसमें सैकड़ों अफराद कत्ल हुए थे। ये तहरीक 15 अप्रैल को शुरू हुई थी और 4 जून को मुल्क में मार्शल लॉ लगाकर फौज को बीजिंग के मुख्तलिफ इलाकों का कंट्रोल संभालने का हुक्म दिया गया। जब दस्ते तियाननमेन स्क्वायर की तरफ बढ़े तो एहतजाज करने वाले सामने आ गए, जिसके बाद चीनी फोर्सेज ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें मगरबी मीडिया के मुताबिक सैकड़ों अफराद कत्ल हो गए थे। इस वाक़े के बाद चीन के खिलाफ आलमी नफरत में इजाफा हुआ और अब 31 साल बाद एक बार फिर से चीन के हवाले से आलमी राय मनफी हो रही है और बढ़ रही है और सूरत हाल किसी मुसल्लह टकराव की तरफ बढ़ सकती है। चीन के खिलाफ अवामी राय तब्दील हो रही है। अमेरिका में चीन मुखालिफ जज्बात में इजाफा हुआ है। अखबार द इकोनॉमिस्ट के मुताबिक मार्च में कराए गए सर्वे के मुताबिक 2/3 अमरीकियों की राय चीन के खिलाफ है और चीन के हवाले से मनफी है और ये 2005 से अब तक सबसे ज़्यादा मनफी रेटिंग है। यानी ट्रंप इंतजामिया की इल्ज़ाम तराशियों को अमरीकी अवाम अहमियत दे रहे हैं। चीन पर आलमी दबाव ही नहीं, अंदरूनी मुल्क से भी दबाव बढ़ रहा है। वो लोग जो कोरोना वायरस का शिकार हुए अब वो चीन से जवाब मांग रहे हैं और चीनी हुकूमत उन्हें खामोश करवा रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक चीन में इंसानी हुकूक के लिए काम करने वालों को चीनी शहर वुहान के शहरियों के पैगाम मिल रहे हैं, जिनमें यह गैर मामूली दरख्वास्त की गई है कि चीनी हुकूमत के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए मदद की जाए। एक शहरी का कहना है कि मेरी वालदा की कोरोना वायरस से मौत हो गई क्योंकि वो कई अस्पतालों में गई मगर उनका इलाज नहीं हुआ। इसी तरह एक और शहरी ने कहा कि उनके ससुर की क्वारंटीन में मौत हो गई मगर कुछ अरसे तक इंसानी हुकूक के कारकुनों के साथ हुकूमत के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मनसूबाबंदी करने के बाद 7 शहरियों ने अपना जहन तब्दील कर लिया और इन कारकुनों के पैगामात का जवाब देना बंद कर दिया और उनमें से 2 ने शिकायत की कि उन्हें चीनी पुलिस ने धमकियां दी हैं, जिसके बाद वो खामोश हो गए। वकला को खबरदार किया गया है कि वो हुकूमत के खिलाफ कोई केस दायर नहीं करेंगे। जिन लोगों ने इंसानी हुकूक के रजाकारों से रब्ता किया था, पुलिस उनसे तहकीकात कर रही है और वो लोग जिन्होंने रियासत की सेंसरशिप पॉलिसीज़ के खिलाफ काम किया था वो लोग गायब हो रहे हैं। इंसानी हुकूक के कारकुनों ने खबरदार किया है कि चीनी हुक्काम के इस क्रैकडाउन से ऐसा लग रहा है कि चीनी हुकूमत वुहान में जो कुछ हुआ उसे छुपाने की कोशिश कर रही है। हालांकि हुकूमत को गफलत के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी ताकि इस बयानी को मजबूत किया जाए कि चीन के आमराना निज़ाम ने मुल्क को बदतरीन क्राइसिस से बचाया।
रियासती प्रोपेगेंडे के जरिए कोरोना वायरस से होने वाली अमवात को शहीद करार दिया जा रहा है ताकि हुब्बुल वतनी का जज्बा बढ़ाया जाए। वो रिपोर्ट जिनमें बताया गया था कि कैसे चीनी हुकाम ने इब्तिदा में वुहान की सूरत हाल को छुपाने की कोशिश की थी, वो रिपोर्ट्स इंटरनेट से हटा दी गई हैं। कुछ मुतासरीन ने चैट ग्रुप्स बनाए मगर हुकूमत ने वो भी ख़त्म करा दिए। अब अमेरिका चाह रहा है कि कोरोना वायरस के बाद से जो चीन के खिलाफ राय बनी है उसे चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की मजबूत गिरफ्त को कमज़ोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाए। बरतानवी अखबार गार्डियन के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया के सीनियर एहलकार कोशिश कर रहे हैं कि कोरोना वायरस के फैलाव के बाद जो गम और गुस्सा चीन में और दुनिया में है उसे कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए। चीनी हुक्मरान भी कोरोना वायरस और उसके बाद अमेरिका के रद्द अमल को चैलेंज के तौर पर देख रहे हैं। आगे चलकर रिपोर्ट में यह बताया गया है कि वो दो ऐसे मुमकिन मकामात हैं जहां दोनों आलमी ताकतों का टकराव हो सकता है, यानी जंगी माहौल पैदा हो सकता है। ये वो मकामात हैं जहां पहले से अमेरिका और चीन में कशीदगी है। रिपोर्ट के मुताबिक एक जनूबी चीन का समंदर जहां अमेरिकी नेवी आज़ादी के साथ गश्त कर रही होती है और यहाँ मौजूद जजीरों की मिल्कियत का तनाज़ा है, इसलिए यहाँ अमेरिका और चीन में टकराव हो सकता है। इसके अलावा ताइवान में भी अमेरिका और चीन आमने सामने आ सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक दोनों ममालिक फौजी हवाले से मोहतात हैं, मगर ट्रंप इंतजामिया में ऐसे लोग मौजूद हैं जो चीन के सख्त मुखालिफ हैं। उनमें एक नाम माइक पोम्पियो का भी है और साथ ही डोनाल्ड ट्रंप को नवंबर में इंतखाबात का सामना है। खुद उन पर तनकीद हो रही है कि उन्होंने कोरोना वायरस से निपटने के लिए इकदाम नहीं किए, इसलिए इंतखाबात में ये मामला ट्रंप के लिए मुश्किलात खड़ी कर सकता है। इसलिए खदशा है कि अपनी नाकामी छुपाने के लिए सदर ट्रंप चीन पर इल्ज़ाम तराशी और बढ़ा देंगे। गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया की चीन के खिलाफ मुहिम आने वाले महीनों में मुआशी और सिफारती हो सकती है। अमरीकी सदर ने कहा कि वो चीन के खिलाफ इकदाम पर गौर कर रहे हैं, जिनमें एक कदम चीन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई है, कर्जों से वापसी का इनकार भी शामिल है। इसके अलावा अमरीकी हुक्काम ने मंसूबा तैयार करना शुरू कर दिया है कि चीन से प्रोडक्शन और सप्लाई कहीं और मुंतकिल कर दी जाए और उसके बाद वो उसमें मज़ीद इजाफा करेंगे, एक पूरा नैरेटिव बनाने की कोशिश करेंगे ताकि इलेक्शन जीत सकें। और ये अब राय बहुत ज़्यादा बनती जा रही है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। दुनिया भर की मईशतें मुतासिर हो रही हैं, दुनिया भर के कारोबार मुतासिर हो रहे हैं कोरोना वायरस से, मगर सयाहत, एयरलाइन इंडस्ट्री वो किस तरह बुरी तरह तबाह हो रही है, आपके सामने रखेंगे।